नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जी हाँ, ये जो आज की वीडियो मेरी होने वाली है, ये होने वाली है Q&A में, मतलब आपके सवाल और मेरे जवाब। क्योंकि दोस्तों, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, जब से बहुत ज़्यादा मुझे सवाल आ रहे हैं। जो मैंने वीडियो में बता दिया, उसके बाद भी लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इसके साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैं आज चाहता हूँ आप लोगों के सारे सवालों के जवाब, क्रोएशिया वर्क परमिट 2023 से रिलेटेड सारे सवाल के जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना ताकि आप लोगों से किसी भी तरीके की छोटी से छोटी जानकारी मिस ना हो जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ऑलरेडी दे देता हूँ। उसके बाद भी कई लोग मेरे से वही सवाल पूछते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो अगर मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है मैं लेना चाहूँगा, जो हमारे एक भाई ने हमें कमेंट करा था मेरी वीडियोस पे। तो ये था, अमन सैनी नाम से कमेंट आया मेरी वीडियो पे कि भाई, मेरे को एजेंट ने दिया है, वो इंग्लिश में है और एडिट किया हुआ लगता है। यानी ये अपने ऑफ़र लेटर के बारे में पूछ रहे हैं कि इनको जो इनके एजेंट ने जो ऑफ़र लेटर दिया वो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये फेक तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली बात, अगर आपका जो ऑफ़र लेटर होता है, वो ज़्यादातर जो ऑफ़र लेटर होता है वो क्रोएशियन लैंग्वेज में ही लिखा रहता है। हो सकता है, रेयर चांस हो सकता है कि आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर हो जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहा है, या फिर अगर आपका एजेंट है वो भी आपको ट्रांसलेट करके दे सकता है। तो दोस्तों, मैं सारी वीडियो में आपको यही बात बताता हूँ कि आप अभी एक अपने जेन्युइन एजेंट से काम करवाएं। और आप ज़्यादा कोशिश ये करें कि बिफोर वर्क परमिट ज़्यादा अमाउंट अपने एजेंट को पेमेंट ना करें, ताकि आपको किसी भी तरीके से रिस्क लेने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे ही आपका वर्क परमिट आ जाता है, उसके बाद आप पेमेंट करें। क्योंकि दोस्तों, ऑफ़र लेटर को चेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ऑफ़र लेटर को चेक कोई भी नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। दूसरा सवाल लेते हैं। तो जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल जो एक भाई ने पूछा, महेंद्र परमार करके भाई का नाम है। भाई ने जो सवाल पूछा कि सर, कौन सी फील्ड में जाना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ हो, जिस भी फील्ड के आप एक तरह से ये कह दीजिए कि आप बिल्कुल उसमें माहिर हो, आप उसी फील्ड में जाएं जिस फील्ड का आप लोगों को एक्सपीरियंस हो। ऐसी किसी भी फील्ड में मत जाओ, क्योंकि आपको जो टैलेंट आपके अंदर है, जो आप काम कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके वही काम करो, ताकि आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी सैलरी वहाँ पे जाके मिल सके। तो यही है इस भाई के लिए मेरा जवाब कि आप अपने फील्ड में जाइए, जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है उस आप फील्ड को चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा जो सवाल आपको साइड में, जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको शो भी हो रहा होगा। तो एक भाई ने सवाल पूछा है, हजरत म्यूज़िक करके हैं भाई ने पूछा है, ऑफ़र लेटर के बाद वर्क परमिट कितने दिन में आता है भाई हंगरी का। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, मैं जो अपने चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्रोएशिया के रिलेटेड ही देता हूँ। तो अगर मैं क्रोएशिया की बात करूँ, ऑफ़र लेटर से वर्क परमिट में कितना गैप रहता है, वो रहता है 4 महीने का। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने का गैप रहता था, लेकिन आज के टाइम पे कई लोगों का जो है वर्क परमिट 2 से 3 महीने का नॉर्मल टाइम हो चुका है। तो 2 से 3 महीने में आप लोगों का क्रोएशिया का वर्क परमिट आ जाएगा। लेकिन ये भाई ने पूछा हंगरी का। तो दोस्तों, मुझे हंगरी की उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं क्रोएशिया के ही बारे में अपना खुद का काम करा रहा हूँ। और आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि मैं जो खुद मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं उसी बेस पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता। तो दोस्तों, मैंने क्रोएशिया का काम करवाया, तो मैं क्रोएशिया से रिलेटेड ही आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल एक मेरे भाई का आया है कि भाई, अगर VFS वाले मेल करें कि कलेक्ट करो पासपोर्ट VFS से, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वीज़ा नहीं लगा उस पर। मेरे को मेल आई है कि कलेक्ट करके पासपोर्ट ले जाओ। तो दोस्तों, आप ये लगा लीजिए कि 90% केस में यही होता है कि आप लोगों को जब वीज़ा रिजेक्ट कर देती है एम्बेसी, तब आप लोगों को कलेक्ट करने के लिए बुलाती है। लेकिन 10% ऐसे भी केस मैंने देखे हैं, और कई लोगों से मुझे पता चला है कि हाँ, आप लोगों का वीज़ा लगने के बाद भी एम्बेसी से किसी तरीके की मिस्टेक हो जाती है आपके एड्रेस से रिलेटेड, या फिर अगर आप फॉर्म में भर के आए हैं कि हाँ, मैं एम्बेसी जाके ही कलेक्ट करूंगा, या फिर मैं VFS जाके ही कलेक्ट करूंगा, तो उस केस में हो सकता है कि आप लोगों को वो कलेक्ट करने के लिए बुला रहे हो। तो आप निराश ना होइए, मोटिवेट होकर आप एम्बेसी जाओ, कलेक्ट करो, उसके बाद कमेंट करके बता देना आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। दोस्तों, 5वां सवाल लेते हैं। 5वां सवाल जो है अंकित कुमार का आया है। भाई का सवाल है कि सर, मेरे एजेंट ने बाइक राइडर डिलीवरी बॉय की वीडियो मांगी थी, मैंने दे दी है, अब और कितना टाइम लग सकता है परमिट आने में।
तो भाई आपने वीडियो दी है, लेकिन सही है, आप अपने एजेंट से पूछिए कि उन्होंने मेरा आपका जो है वर्क परमिट अप्लाई किया या नहीं किया। जैसे ही आप लोगों का वर्क परमिट अप्लाई कर देगा, उसके 2 से ढाई महीने में आपका जो है वर्क परमिट आपके पास रिसीव हो जाएगा। आप उनसे अपने एजेंट से बात करिए और अपने एजेंट से क्या है कि एप्लीकेशन की जो उसने अप्लाई करा है उनका एक आप रिसिप्ट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ उन्होंने जेन्युइन तरीके से अप्लाई कर दिया है। तो छठा सवाल लेते हैं। छठा सवाल आया है गीतू कुमार नाम से। उन्होंने पूछा है कि मिलते हैं, इन्होंने भाई ने कमेंट करा है मेरी वीडियो में कि मिलते हैं क्रोएशिया में, मैं भी सेम प्रोसीजर में हूँ। तो भाई को बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। मिलते हैं भाई क्रोएशिया में बहुत जल्दी। भाई का कोई सवाल नहीं था, भाई ने अपने जो प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में ही बताया मुझे। तो अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल इसमें यह है कि हाय सर, मैं मस्कट से अप्लाई किया है क्रोएशिया के लिए, अक्टूबर 1 की अप्लाई हुआ, वर्क परमिट आने के लिए कितना दिन लगेगा। तो भाई ने कहा है कि मस्कट से अप्लाई किया 1 अक्टूबर को। तो भाई देखो, नॉर्मल प्रोसेस में 2 से ढाई महीने का टाइम लग रहा है। मस्कट का क्या है, मस्कट से आपने अप्लाई किया, वहाँ का क्या सीन है वो मुझे उतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो आपने अक्टूबर में अप्लाई किया, दिसंबर तक आप इंतजार करिए। दिसंबर और 15 दिसंबर तक आपका है, उम्मीद है वर्क परमिट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। भाई का आया एम पटेल नाम से भाई की आईडी। भाई ने बोला है हाउ टू गेट कॉन्टेक्ट विद यू रिगार्डिंग वीज़ा हेल्प। तो दोस्तों मैंने अपनी इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शो हो रही होगी और स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ पे जो भी आपका सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ आज के टाइम पे। और आप ये भी देख लीजिए कि आप कमेंट भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी मेरे को कमेंट किया मैंने सबके रिप्लाई दिए हैं। कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आए हैं, कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के 90% लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए हैं। तो मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। आपका कोई भी सवाल, वैसे तो मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर कोई सवाल मेरे से मिस हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर देना, उसमें मैं आप लोगों का जो भी है आंसर दे दूंगा। तो अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। हाउ मच डू यू चार्ज। एक भाई का सवाल आया, हाउ मच डू यू चार्ज। तो दोस्तों मैं किसी भी तरह का एजेंट नहीं हूँ, मैं खाली अपने जो मैंने खुद का काम करवाया है क्रोएशिया का, उसके रिलेटेड ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं किसी तरीके की आपकी फ़ाइल प्रिपेयर नहीं करता, किसी तरीके की मैं CV नहीं बना के देता लोगों को। तो दोस्तों मैं किसी भी तरह का चार्ज नहीं करता। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो हमारे भाई का आया, इनका नाम है हरिंदर दीप करके नाम है इनका जो सवाल है वो है 28 जुलाई को वर्क परमिट अप्लाई किया था, अभी तक वर्क परमिट नहीं आया है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा था, मई जून जुलाई अगस्त जिन लोगों ने अप्लाई करा था उन लोगों का बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 4-4 महीने तक का भी टाइम लग रहा है। तो भाई आप एक काम कीजिए, अगले महीने तक का आप वेट कर लीजिए। अगले महीने तक अगर आपका फिर भी आपका जो है वर्क परमिट नहीं आता है तो आप अपने एजेंट से कांटेक्ट करिए। अगर फिर भी वो कहते हैं आपको इंतजार करने के लिए तो आप 15 दिन और देख लेना। उसके बाद आपसे मैं तो यही कहूँगा कि आप वहाँ से फ़ाइल अपनी विड्रॉ करें और कोई अच्छी जगह जेन्युइन एजेंट के पास अप्लाई करें और अपनी फ़ाइल को आप रीअप्लाई में लगा देना। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल आया है अदालत खान करके भाई। इनका जो सवाल आया मेरे पास, सर क्रोएशिया का वर्क वीज़ा सक्सेस रेशियो कैसा है पाकिस्तान नेशनल के लिए। तो भाई साहब पाकिस्तान नेशनल और बांग्लादेश नेशनल के लिए थोड़े रिजेक्शन दिखे हैं पास्ट में, लेकिन आपकी बात मैं नहीं कर सकता। आप अप्लाई कीजिए, आपको हो सकता है कि आपका वीज़ा लग के आ जाए। लेकिन इंडियन के लिए तो 99.9% है वीज़ा रेशियो, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश का 10 से 20% रिजेक्शन भी देखा गया है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, आप अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भाई का आया है सीरीज़ वीडियो करके भाई का नाम है। भाई का मैसेज आया है कि मुझसे 9 मंथ हो गया, अभी वर्क परमिट नहीं आया। तो भाई का ये मैसेज आया और भाई ने किसी एक एजेंट का नाम भी दिया है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो भाई एक काम करिए, आप एजेंट से अपने पता कीजिए, नहीं हो पा रहा तो आप कहीं और रीअप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 9 महीने वर्क परमिट टाइम नहीं लगता। इसका मतलब सीधा है कि आपका एजेंट ने अभी तक वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन ही नहीं डाला है। तो आप किसी जेन्युइन एजेंट के पास अप्लाई कीजिए और अपनी फाइल वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। आप लोगों का रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आया है सिद्धू भाई का। सिद्धू भाई ने पूछा है, भाई मेरा ऑफ़र लेटर इंग्लिश में है और सिंपल है, बस इतना कुछ नहीं लिखा है, क्या वो फेक किया है या नहीं। तो भाई ऑफ़र लेटर को चेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत कम पेमेंट कीजिए, पहले वर्क परमिट के बाद आप पेमेंट करना। अगला सवाल दोस्तों आया है, सर 88 डेज़ हो गए हैं और वीज़ा नहीं आया, कब तक आ जाएगा। तो भाई आपके 88 डेज़ हो गए हैं तो आप एक काम कीजिए, 100 दिन तक या 120 दिन तक आप वेट करिए। 120 दिन के बाद भी नहीं आता है तो आप क्या कहते हैं VFS पे कांटेक्ट करना। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जिस भी VFS में आपने एप्लीकेशन दे रखी है वहाँ पे जाके सर्च कीजिए, वहाँ का नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस बारे में। अगला सवाल आया दोस्तों अंग्रेज सिंह के नाम से है, सर आपका ऑफ़र लेटर कितने दिन बाद आया सी। तो पंजाबी भाई हमारे पंजाबी भाई को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा रोम रोम है। तो
अंग्रेजी सिंह मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो वर्क परमिट था, वो ऑफ़र लेटर के बारे में भाई ने पूछा, तो जो मेरा ऑफ़र लेटर था अप्लाई करने के 15 दिन के बाद मेरा ऑफ़र लेटर मेरे को एजेंट ने मुझे दे दिया था। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो मेरे पास आया एक भाई का, सोनू नाम से भाई की आईडी है। भाई ने पूछा है कि सर क्रोएशिया में ब्रिक मैन्युफैक्चर कंपनी का ऑफ़र आया है मेरे पास, 4.5 लाख सर्विस चार्ज है मांग रहा है और 1000 यूरो सैलरी है। तो भाई सर्विस चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा सर्विस चार्ज मांग रहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट सर्विस चार्ज मांग रहा है। अगर आपका इतने में काम करके एजेंट देता है, जेन्युइन एजेंट है, उसके पास भारत सरकार का लाइसेंस है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपना काम करा लीजिए। 1000 सैलरी दे रहा है, वो भी बहुत अच्छी है। बेसिक सैलरी आपकी 1000 होगी, और अगर आप ओटी वगैरह लगाते हैं तो 1200-1400 रुपये आप कमा सकते हैं आराम से। अगर आपका 4.5 लाख रुपये में जेन्युइन एजेंट है, काम करके दे रहा है, तो आप बिल्कुल करा लीजिए और आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत इसमें नहीं होगी। एक और सवाल आया दोस्तों कि भाई कितना पैसा देना चाहिए क्रोएशिया बाइक राइडर जॉब के लिए। तो दोस्तों कोई अब जैसे कि आपने मेरा पिछला देखा ही होगा कमेंट, मैंने उसका जवाब दिया था कि 4.5 लाख रुपए, कोई 8 लाख भी ले रहा है, कोई 10 लाख भी ले रहा है, कोई 6 लाख में भी काम करके दे रहा है। तो दोस्तों जगह जगह की बात है, एजेंट की बात है। तो जैसा भी आप एजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल प्राइस मेरे हिसाब से होना चाहिए 6 लाख रुपये। 6 से 7 लाख में आप अपना काम करा सकते हैं। अगला सवाल जो दोस्तों आया सुख भाई का आया। भाई ने पूछा है भाई ऑफर लेटर ट्रांसलेट कैसे करें। तो भाई सिंपल सी बात है, आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे भी जाके गूगल ट्रांसलेट लिखिए, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और आप जो भी आपका ऑफर लेटर है उसको कॉपी कीजिए, वहाँ पे जाके पेस्ट कीजिए, और आप जो भी है हिंदी में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप पंजाबी में करना चाहते हैं पंजाबी में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जब आपको समझ में आता है तो आप ऑफर लेटर पर साइन करके अपने एजेंट को वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के सवाल जवाब, जो आप जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि सारे सवालों को लेके एक आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। बाकी दोस्तों अगर किसी का सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट कर देना नीचे, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर उसमें भी ना हो तो अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उसमें भी आप लोगों का जो है जवाब देता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर देना, और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो सारी वीडियोस, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रोम रोम।